हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हमारा लेसन प्लान है वो है हमारा 8th क्लास के लिए, ठीक है। और लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जो कि हमें यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। और जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे डेट, उसके बाद आप लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। फिर नेम ऑफ़ द स्कूल, आप जिस भी स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको लिखनी थी क्लास, आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है 8th क्लास के लिए। फिर हम अपना पीरियड लिख देंगे, जो उस स्कूल के अंदर ये आपका कौन सा पीरियड था। तो ये जो कि मेरा 3rd पीरियड था, तो मैंने यहाँ पर 3rd लिखा है। फिर आपको लिखना होता है ड्यूरेशन की, जो लेसन प्लान है वो आपका कितने टाइम का था। मतलब उस स्कूल के अंदर आपका एक लेक्चर कितने टाइम का था। अगर वो 30 मिनट का था तो आप यहाँ पर 30 मिनट लिखेंगे, और 35 का था तो आप 35 मिनट लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमें लिखना होता है टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है वो है अ गोल्डन बॉल, ठीक है। ये जो क्या है एक स्टोरी है, तो इसके बारे में हम जो है बच्चों को आज बताने वाले हैं। तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव जो क्या है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश से सब्जेक्ट करवाने के एक टीचर का क्या एम है, इस सब्जेक्ट से वो बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जिसकी फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और थर्ड है टू डेवलप द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आपको अपने अदर जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे कि उस टॉपिक को करवाने का एक टीचर का क्या एम है। तो हमारा टॉपिक क्या है, एक स्टोरी है 8th क्लास की, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। तो जिसकी फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी गोल्डन बॉल। उसके बाद है to add some new words like boat, soul, ports, street, district to active vocabulary of the students. और third है to enable the students to understand the ideas expressed in the passage of the lesson the golden bowl. फिर आती है प्रीवियस नॉलेज। अब जो कि हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट करनी होगी, ये जानने के लिए कि बच्चों को इसके बारे में पहले से कितना पता है। अब उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने से पहले हमें लिखने होंगे मटेरियल एड्स। मटेरियल एड्स क्या होते हैं कि इस टॉपिक को करवाने के लिए आपने कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया है। जैसे कि अगर आप कोई चॉक डस्टर ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वो आप जनरल मटेरियल के अंदर लिख सकते हैं। और अगर आप कोई मॉडल चार्ट पीपीटी का यूज़ कर रहे हैं तो वो आप स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर लिख सकते हैं। अब बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड की कॉलम हेडिंग होगी स्टूडेंट एक्टिविटी, और थर्ड में होंगे हमारे टीचिंग एड्स। तो पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप बच्चों से जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो लिखनी है। जैसे कि टीचर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है गिव सम नेम ऑफ मेटल्स। तो बच्चे आंसर करते हैं सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, जिंक। फिर यहाँ पर टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है विच मेटल यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। तो बच्चे आंसर करते हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। और फिर यहाँ पे टीचर थर्ड क्वेश्चन पूछता है विच मेटल इज मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल। तो बच्चा आंसर करता है गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल। तो इस तरह से हमने जो क्या बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ ली हैं ये स्टोरी को डिस्कस करने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, आप चाहे तो और क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये भी बच्चों से पूछ सकते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम। अब हम बच्चों को टॉपिक अनाउंसमेंट कर देंगे, बता देंगे कि आज जो क्या हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आती है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो कि आपको इस तरह से 4 कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी टीचिंग पॉइंट, सेकंड की होगी पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड की होगी स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ होगा हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। इससे पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। तो फर्स्ट आता है टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट के अंदर हम अपना फर्स्ट जो हेडिंग है वो डालेंगे मॉडल रीडिंग। यहाँ पर पीपल टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, द पीपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेज, स्ट्रेस एंड एक्सेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, तो द स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या होगा कि जो हम पैसेज को रीड करेगा टीचर, उस पैसेज की जो कुछ लाइन्स है आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं।
फिर आता है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग क्या होता है? द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड। अब जो क्या टीचर जो क्या है वो स्टूडेंट को पैसेज रीड करने के लिए बोलेगा। पहले जो क्या टीचर ने पैसेज रीड कर दिया, अब वो स्टूडेंट को रीड करने के लिए बोलेगा। तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? जो स्टूडेंट उस पैसेज को लाउडली रीड करेंगे। तो इस तरह से आप जो क्या स्टोरी से रिलेटेड जो क्या कुछ लाइंस यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी अच्छे से लिख सकते हैं। फिर आता है प्रोनाउंसिएशन रूल। अब हमारे जो टॉपिक है उसके अंदर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को शायद नहीं पता, तो आप जो क्या उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को करवाएंगे और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? द स्टूडेंट्स विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट जो क्या अपनी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप ये प्रोनाउंसिएशन लिख सकते हैं। फिर आता है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब आपके जो क्या है लेसन के अंदर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, अब आप उनका मीनिंग जो क्या स्टूडेंट को करवाएंगे, तो यहाँ पर आप वर्ड्स लिख देंगे, उनके सामने जो क्या उनका यहाँ पर मीनिंग लिख देंगे। फिर आता है डिवाइस और यूज़ ऑफ डिवाइस। डिवाइस का क्या मीनिंग है कि आपने इस जो वर्ड का मीनिंग करवाने के लिए आपने किस डिवाइस का यूज़ किया। जैसे कि अगर आपने कोई वर्ड का यूज़ किया, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपोजिट वर्ड का यूज़ किया है या फिर मैंने कोई सेंटेंस का यूज़ किया, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी और ये वर्ड्स मीनिंग जो कि आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देने हैं। फिर आता है एक्सप्लेनेशन। अब जो क्या वो स्टोरी की जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों को हिंदी के अंदर भी करवाएंगे, वो स्टोरी आप नीचे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है साइलेंट रीडिंग। अब जो टीचर है बच्चों को उस पैसेज को साइलेंटली रीड करने के लिए बोलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब आप जो क्या है बच्चों से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने जो भी स्टोरी आज क्लास में करवाई है उससे रिलेटेड, ये देखने के लिए वो बच्चों को समझ में आई है या फिर नहीं आई है। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ किंगडम ऑफ सिरी, तो बच्चे इसका आंसर करते हैं। फिर यहाँ पर टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हु बोट एंड सोल पोट्स एंड पेन्स, तो बच्चे यहाँ पर आंसर करते हैं। तो ये जो कि आपने जो भी स्टोरी उनको करवाई है उसी के अकॉर्डिंग जो क्या बच्चे इसका आंसर करेंगे। फिर आते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। अब जो कि हम लास्ट में बच्चों से इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे, ये देखने के लिए कि जो भी हमने आधुनिक क्लास में करवाया है वो उन्हें समझ में आया है फिर नहीं आया है। जो भी बच्चे आंसर देंगे वो यहाँ इस कॉलम के अंदर हम लिख देंगे। फिर आता है होम असाइनमेंट। लास्ट में जो कि हम बच्चों को होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।